नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और आज हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर 11 की तरफ। लेकिन चैप्टर 11 पर आगे बढ़ने से पहले एक बार नज़र डालते हैं चैप्टर 10 के ऊपर या रिकैप के ऊपर, और देखते हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने किस किस बारे में किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करी थी। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था हायर हाइज और हायर लोस को लेकर के। हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है। इन सब चीज़ों को आपने सीखा समझा था पिछले चैप्टर के अंदर। और आज अपने उसी चैप्टर को और फर्दर आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 11 के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट और फिबोनाची के ऊपर भी चर्चा करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर हम लोग ट्रेड लेते हैं। जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि प्रॉफिट होने वाला है, लॉस? ये बात तो नहीं पता होती, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना। लेकिन कितना ही अच्छा हो, अगर हमें ये समझ में आ जाए, आप मुझे बताइए कि ये अच्छा होगा कि नहीं। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है, अगर आपको पहले ही ये बात का अंदाजा हो कि हाँ मार्केट यहाँ तक जाएगी, सर्टेन लेवल को मार्केट टच करेगी, अगर ये पता लग जाए तो बढ़िया है कि नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, मार्केट नीचे कहाँ तक आएगी, अगर ये बात समझ में आ जाए तो क्या आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी? होगी ना। अगर आपको ये पता लग जाए कि कहाँ पर आकर के आपने मार्केट से बाहर हो जाना है या आपको अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना है, अगर ये चीज़ समझ में आती है तो आपको हेल्प मिलेगी। और मार्केट में अगर एंटर करना है, कहाँ पे एंटर करना है, अगर ये बात आपको पता लग जाए, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि कहाँ पे जाकर के आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है, तो क्या आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी? अभी तक ये जितनी बातें मैंने आपसे 4-5 पॉइंट पूछे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं? आज तक ये बातें कैसे पता लगेंगी अभी तक? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसे टूल के बारे में हमने कभी चर्चा करी है जो कि आपको ये बता दे कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है, कहाँ से जाकर के मार्केट नीचे गिर जाएगी? आज तक हमने कभी किसी ऐसे टूल के बारे में चर्चा करी है? किसी ऐसे टूल का नाम सुना है कभी आज तक जो आपको ये सब बातें बता दे? ये बड़े गजब की बातें हैं कि नहीं है, अगर ये बातें पता लग जाए, है ना। तो आज हम ना उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जितने पॉइंट मैंने अभी आपको बोले जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग करने में हेल्प करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट कहाँ तक नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो कहाँ से नीचे आकर के वापस कहाँ तक जाएगी, ये सारी चीज़ों को जानने समझने में जो टूल आपकी हेल्प करेगा, जो फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा, उस फॉर्मूले का नाम है फिबोनाची, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये एक किस्म का ना जादू है। लिटरली मेरी बात मानिए, एक किस्म का जादू है। जब आप उसको यूज़ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन काम करता है। और मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं 3-4 या हार्डली 5 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से एक ये भी है जो मुझे बहुत हेल्प करता है। तो आज मैं ना आप लोगों को फिबोनाची फार्मूला क्या है, ये फार्मूला कैसे बना है, इसको कैसे बनाते हैं, पीछे क्या क्या हुआ था, वो 300 400 800 सालों पीछे नहीं जा रहा मैं, क्यों होता है पे नहीं जाऊंगा, क्या काम करता है, सिर्फ इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिबोनाची फार्मूला होता क्या है? फिबोनाची फार्मूला कुछ नहीं है, ये एक ना मैथमेटिकल सीक्वेंस है नंबर्स की। जीरो से लेकर के अगर हम आगे चलते चले जाते हैं, सबसे पहले जीरो, जीरो के बाद क्या आता है, उसके बाद दो, तीन, चार, पाँच। अब अगर मैं जीरो में एक मिलाता हूं तो क्या आएगा? एक आएगा। अगर मैं एक में एक मिलाऊंगा तो क्या आएगा? अगर मैं दो में एक मिलाऊंगा तो, तीन में दो मिलाऊंगा तो, पांच में तीन मिलाऊंगा तो आठ। तो ये ना एक सीक्वेंस है। ये मतलब मैं कह रहा हूँ इसको एक जादू है, लेकिन एक्चुअल में एक जादू नहीं है। ये क्या है कि एक सीक्वेंस है नंबर का, जिसकी अपनी ना मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। और जैसे मैथ्स आपको हर जगह काम आता है ना, मैथ्स आपको हर जगह काम आता है जीवन के हर क्षेत्र में ना, ठीक उसी तरीके से फिबोनाची फॉर्मूला है जो कि आपकी मदद करेगा आपको ट्रेड करने में। तो जादू कोई नहीं है, एक तरीके का साइंस है, विज्ञान है,
जिसको इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, एक मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था, जिनका सरनेम था फिबोनाची, फ्रांस के थे वो। फिर मैं कहूँगा कि ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। कारण क्या था इसको बनाने का? वो फार्मिंग करते थे, वो खरगोश पालते थे, लेकिन उनके खरगोश मर जाया करते थे, तो उनको समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों होता है। तो वो उसी चीज़ों के पीछे पड़े रहे। बीइंग अ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट दिमाग होता है ना, वो क्या करता है, R&D, वो घुस गए, है ना। तो उनको ना फिर ये चीज़ समझ में आई कि एक ना पैटर्न काम कर रहा है हर चीज़ के पीछे। नेचर में हर चीज़ के पीछे ना एक पैटर्न काम करता है। पैटर्न हर जगह है। मौसम का भी एक पैटर्न है। एक क्लास के अंदर कितने बच्चे पास होंगे, कितने फेल होंगे, उसका भी एक पैटर्न है। हमारे जीवन का भी एक चक्र होता है, कब लोज आएंगे हमारी लाइफ में और कब हाईज आएंगे। तो हर चीज को ना मापा तोला जा सकता है, जादू कुछ भी नहीं होता है। तो मैथमेटिकली कुछ हद तक आप चीजों को समझ सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से ना फिबोनाची फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा मैथमेटिकली मार्केट की प्रिडिक्शन करने में कि होने क्या वाला है। और जैसे कि मैं इसको यूज करता हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कितना एक्यूरेट मान लूँ उसको, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, ये आपकी हेल्प 85-90% तो करेगा। आपको मजा आएगा इसको यूज करने में। ये होता है फिबोनाची फॉर्मूला। फिबोनाची फॉर्मूले के अंदर ना दो चीजें मेनली हम देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि नीचे कहाँ तक गिरेगा। नीचे गिरने का मतलब है रिट्रेसमेंट। ठीक है। तो नीचे जब ये गिरेगा ना, मार्केट जब नीचे आती है, तो जब नीचे आएगी ना, तो सर्टेन लेवल्स होंगे जिनको वो रिस्पेक्ट करेगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि नीचे गिरती है तो सपोर्ट मिलता है। आप लोगों ने समझा है ना कि सपोर्ट मिलता है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे सपोर्ट मिलता है, तो उसी सपोर्ट को आप यहाँ पर बोल लो कि यहाँ पर हम उसको बोल लेते हैं रिट्रेसमेंट। कि जब मार्केट नीचे आएगी ना, तो वो सर्टेन लेवल्स होंगे जिन लेवल पर आकर के शायद वो रिट्रेस कर जाए, यानी कि वो एक तरीके का सपोर्ट लेवल होगा। तो वो जो लेवल होते हैं उसको फिबोनाची में हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो जो मेन, जो फिबोनाची लेवल्स है, रिट्रेसमेंट लेवल, जिन लेवल पर आकर के मार्केट रिट्रेस कर सकती है, वापस जा सकती है, वो जो की लेवल्स है, वो की लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो की लेवल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। की लेवल्स आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये की लेवल्स है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, है ना, या फिबोनाची फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई ये कैसे करेगा? ये कहाँ तक नीचे आ रहा है ना, किस लेवल तक मार्केट नीचे आ रही है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हो रहा है, या ऊपर किस लेवल तक जा रही है, उसको समझ करके ना आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। हालांकि ट्रेंड समझने के लिए तो वो आपको वैसे भी समझ में आ जाता है, लेकिन फिबोनाची भी कुछ लेवल तक आपको हेल्प करेगा इस चीज में। पुल बैक, मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, है ना, रिट्रेसमेंट। तो पुल बैक भी सेम चीज हो गई। मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी, वो चीज को समझने में, पुल बैक एनालिसिस, उस चीज को समझने में फिबोनाची फॉर्मूला आपकी हेल्प करता है। अब आपका टीपी, जो मैं कह रहा हूं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी ऊपर, है ना, मार्केट जहां तक ऊपर जाएगी, तो वो आपका ना टीपी लेवल होगा। जब आपको पता है कि मार्केट ने यहीं तक जाना और इस लेवल के बाद मार्केट गिर जाएगी, जब आपको पता है, तो उस आप उससे ऊपर थोड़ी ना वेट करोगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ना आपका टीपी मिल जाता है। टेक प्रॉफिट कह लीजिए, आपका प्राइस टारगेट, वो समझने में फिबोनाची फॉर्मूला आपकी हेल्प करता है। आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे टेक्निकली, अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए चार्ट पर जाकर के तो मैं समझाऊंगा, है ना, लेकिन अभी थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली कैसे? इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? हाई एंड लो, है ना। तो हाई एंड लो को हम इसलिए पहले लेकर के आते हैं क्योंकि फिबोनाची फॉर्मूला को समझने के लिए ना स्विंग हाई और स्विंग लो समझना ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप लोगों को ये तो पता लग गया कि हम स्विंग लो किसको बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पर आकर के जिसके नीचे कोई अगला पॉइंट नहीं है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, वो आपका स्विंग लो है। वो स्विंग लो क्यों है? क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रही है। तो वैसे ही स्विंग हाई, वो पॉइंट जिसके बाद मार्केट और फर्दर ऊपर नहीं जाती है, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। तो फिबोनाची फॉर्मूला को ड्रॉ करने के लिए, इसको यूज करने के लिए ना, आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो वो हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया पिछले चैप्टर के अंदर। तो अभी आप लोग इसको टेक्निकली यूज करेंगे, स्विंग लो और स्विंग हाई बना करके।
ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर खाली से मतलब खाली हम लोग फिबोनाची फॉर्मूला को ही यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम फिबोनाची फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, यानी कि वो लेवल जहाँ पर आकर के मार्केट वापस चली जाएगी, या एक्सटेंशंस वो लेवल जहाँ से आकर के मार्केट नीचे गिर जाएगी, है ना, तो वो आपको एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ही हो गए वो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको ना बाकी अपने जो टूल्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लुएंस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब फिबोनाची फॉर्मूला भी मुझे बताएगा, और वही बात मेरे को अगर मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं, वही बात मेरे को मेरी अगर ट्रेंड लाइन भी बता रही है, तो इसका मतलब है कॉन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। अगर तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को उस ट्रेड में मेरे को रिस्क उठाना चाहिए, मुझे एंटर करना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक जैसे ना मैंने अभी बात करी रिट्रेसमेंट लेवल्स की, जैसे रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, ठीक वैसे ही होता है एक्सटेंशन। भाई रिट्रेसमेंट हो गया, नीचे गिर रही है मार्केट, तो जब मार्केट नीचे गिरती है वैसे ऊपर भी तो जाती होगी ना। तो जो ऊपर के लेवल है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो आपको एक्सटेंशन दिखाएगा। तो जो की एक्सटेंशन लेवल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। 127.2, 161.8, 200, 200%, 261.8, ये की लेवल्स हैं। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको जोड़ते चले जाओ सीक्वेंस को। जैसे आपने पहले देखा था 0+1 इज इक्वल टू कम्स इक्वल टू 1, 1+2 कम्स इक्वल टू 3, 3+2 कम्स इक्वल टू 5। ठीक उसी तरीके से हमने ना ये एक्सटेंशन लेवल्स बना रखे हैं फिबोनाची फॉर्मूला के अंदर, तो इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, आप इसको किसी भी लिमिट तक ले जा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल होंगे ना, मैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 3-4 लेवल आप देखेंगे हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। और रिट्रेसमेंट भी इन्हीं लेवल की बात करते हैं। तो उससे ऊपर का और उससे नीचे का हमने कोई भी बात नहीं करी, हम सिर्फ प्रैक्टिकल हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, देखिए जैसे मैंने बताया था ना, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये कोई जादू नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में जब भी ट्रेडर्स एंटर करते हैं तो आपको पता है कि मार्केट भावनाओं पे चलती है, मानते हैं ना, मार्केट इमोशंस पे काम कर रही है। अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, लोग अगर बहुत ज़्यादा मतलब मान के बैठे हैं कि भाई खरीदना ही है खरीदना, है ना, तो वो उनके इमोशंस है पीछे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दाम बढ़ जाते हैं किसी भी आइटम के। और जब लोग डर जाते हैं, तो डर जाते हैं तो क्या होता है, बेचो, बेचो। तो जब धड़ाधड़ सेल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, रेट नीचे आ जाता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि इमोशंस पे काम हो रहा है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का, ट्रेडर्स का। तो फिबोनाची फॉर्मूला क्या है, फिबोनाची फॉर्मूला सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड है। जब भी लोग ना प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी ऐसा होता है कि सारे लोग एक साथ ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई पहले बुक करेगा, कोई बाद में बुक करेगा। ठीक वैसे ही क्या कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरती है तो सारे लोग एक साथ बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लोग धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। कोई ज्यादा वेट करता है वो ज्यादा लॉस में चला जाता है, कोई डरता है वो पहले बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट होता है ना, तो कोई डरता है तो छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर आता है, लेकिन जो थोड़ा सा दिलेर इंसान है वो बड़ा प्रॉफिट बुक करके बाहर आता है। तो फिबोनाची फॉर्मूला आपको ना सिर्फ इन्हीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर इसको बनाया गया। और ये जो लेवल्स आप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल और कुछ नहीं है। कुछ लोग होंगे जो एक लेवल पे जाके क्विट कर जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, पुल बैक लेगी। लेकिन जब नीचे आएगी तो उस लेवल पर आकर के, उस रेट पर आकर के कुछ लोगों को लालच आएगा कि भाई एंटर करते हैं, ये तो नीचे आ गया। अब वो एंटर करेंगे, तो एंटर करने से क्या होगा, रेट ऊपर जाएगा फिर वापस, तो फर्दर इस बार रेट और ऊपर जाएगा। अब फिर से कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट फिर से हल्की सी रिट्रेसमेंट लेगी। तो ये कुछ कुछ ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिबोनाची पूरा पूरा आपका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे बेस्ड है। अब लिमिटेशंस की बात करो, मैं ज़्यादा लिमिटेशंस के ऊपर बात नहीं करूंगा। कुछ लोगों का बोलना है कि कुछ भी नहीं है, ये तो एक ना नेचुरल फिनोमिना है जो होता है, ये तो होना ही होता है। भाई प्रॉफिट होगा, मार्केट हमेशा तो नहीं बढ़ती जाती और मार्केट हमेशा गिरती भी नहीं है। तो प्रॉफिट होगा तो कई लोग पहले कम निकलेंगे, कई बाद में निकलेंगे, लॉस होगा तो कई लोग पहले निकलेंगे, कई बाद में निकलेंगे। तो उसमें नई बात क्या हो गई, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है। ठीक है, तो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद भी फाइनली मैं आपको ये बात बोलूंगा, मुझे लोग क्या बात करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या ये चीज़ सही में मेरे काम आती है।
या क्या मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा? जितनी बातें बनाई जा रही है, जितनी बातें बोली जा रही है, जितनी मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्या ये सही में काम करता है? हाँ, मेरे लिए तो करता है, 100% काम करता है। और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ अब। ठीक है, ये 100% काम करता है। आप इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करिए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, आपकी ट्रेंड लाइन के साथ, है ना, बाकी सारी चीज़ों के साथ इसको मिलाइए, इसको यूज़ करिए। आपका आपको मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई स्लाइड बाय स्लाइड बातें, है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे, और प्रैक्टिकल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए, आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ।